हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञान क्लासेस में। तो आज हम ट्रेन बेस्ड किचन के पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले सेशन को नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछले सेशन को देखिए और उसके बाद ही ये पार्ट थर्ड को देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन सारे डाउट को आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 सेकंड तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियों रे- तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले दो कंसेप्ट को ध्यान रखिए। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला कंसेप्ट है कि अगर दोनों पेन के कलर ले लेते हैं। अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो टाइम बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है। और यही जब समान दिशा में जब रहेगा, दोनों जब समान दिशा में रहेगा तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने सेकंड पार करेगा, तो 2xy अपॉन x माइनस वाई। तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। इसको ये ध्यान में रखिए। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर दोनों दोनों विपरीत दिशा में है तो 2xy बटा x प्लस वाई जो है ये होगा। ठीक है। और जब समान दिशा में रहेगा, समान दिशा में 2xy अपॉन x माइनस वाई होगा। ठीक है। तो चलिए इस कंसेप्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है। विपरीत दिशा में चल रहा है तो क्या लगेगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है। तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 सेकंड में तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो देखिए, 2 इंटू 5 गुना 7 अपॉन 7 + 5 कितना हो जाएगा, 5 + 7। यहाँ से हो जाएगा 35 दूनी 70 अपॉन 12। तो दो से काटेंगे ये 6 हो जाएगा, दो से काटेंगे ये 35 हो जाएगा। 6 × 6 = 36, यानी 6 × 5 = 30, 5/6। इतने समय में जो है, इतने समय में ट्रेन जो है एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वे पटरी के बगल में खड़े खंबे को 10 सेकंड में तथा 15 सेकंड में पार कर जाती है। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर पाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दो वे रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये क्या है। तो ये एक ही दिशा में पार कर रही है, तो एक ही दिशा में पार करने पे आपको बताया था कि 2xy अपॉन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो कितना है, 2 × 10, 10 सेकंड इंटू 15 अपॉन 10 × 15, 10 × 15 - 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 × 150 अपॉन कितना 5। 5 से काटेंगे ये 30 बार में चल जाएगा, यानी कि 60 सेकंड जो है रेलगाड़ी वो एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। एक व्यक्ति एक ट्रेन की समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है।
तथा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही वह ट्रेन उसे 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो समान दिशा में है तो समान दिशा में क्या होगा, स्पीड घट जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई पूछा है तो टी मान लेते हैं और 21 सेकंड में पार करता है। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 60 गुना 5/18 अपॉन पी अपॉन 21। 18 से इसको काटेंगे तो 6 6 10 8, 6 3 18, 3 से इसको काटेंगे तो 7 बार में, तो टी कितना निकल जाएगा, ट्रेन की लंबाई 7×5 = 35 यानी कि 350 मीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। 450 मीटर लंबी एक मालगाड़ी एक विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो मालगाड़ी की चाल पूछ रहा है। तो विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो मान लेते हैं मालगाड़ी की चाल x है, तो x+5 हो जाएगा अपॉन कितना, 450 मीटर है, 450 मीटर अपॉन 36 सेकंड। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी 36 100 बार में कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 9×5 = 45, 90 बार में कटेगा। 2 से इसको काटेंगे तो 45, यानी कि मालगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 45 - 5 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितने समय लेगी यदि उसकी चाल 14 मीटर पर सेकंड है। तो 14 मीटर पर सेकंड है ट्रेन की चाल, 300 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो 300 प्लस ट्रेन की लंबाई 400 कितने सेकंड में पार करेगा, 30 सेकंड में पार करेगा। यहाँ से निकाल देंगे 700 अपॉन 14, 7 से काटेंगे 14×5 = 70 यानी 50, यानी कितना हो जाएगा 50 सेकंड में ट्रेन पुल को पार कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। तो ट्रेन की लंबाई कितना है 180 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई पी में मान लेते हैं। 1 मिनट में पार कर रहा है यानी 60 सेकंड। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 × 3 = 54 हो जाएगा। ये 5 × 3 = 15, 15×6 = 90। कितना हो जाएगा 180 प्लस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15×60। तो 15×6 = 90 यानी कि 900 मीटर हो जाएगा। और 900 में से 180 घटा देंगे यानी कि 720 हो जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 720 मीटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। 2 घुड़सवार है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रहा है। समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी उसे 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, समान दिशा में है तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x है, तो x - 20 इंटू 15, इधर से मानेंगे x - 25 इंटू 15, डिस्टेंस के बराबर कर दिए हैं d1/d2। ठीक है, चाल इंटू समय है इक्वल टू डिस्टेंस होता है, चाल इंटू समय इक्वल टू डिस्टेंस। तो चाल डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 को दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 6 दूनी 5, 4 × 12, 5 × 15, 4 से इधर गुना करेंगे तो 4x - 80, इधर से 5 से गुना करेंगे तो 5x - 125, इधर इसको लाएंगे तो x हो जाएगा और इधर 125 में से
80 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, यानी कि ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में समान गति से चल रही है। यदि उनमें से प्रत्येक की लंबाई 270 मीटर हो तथा वे एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो समान गति से चल रहा है तो x प्लस एक्स तो हो जाएगा, प्रत्येक की लंबाई 270 मीटर है तो 540 हो जाएगा। 36 सेकंड में पार कर रहा है, 36। यहाँ से कर देते हैं तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 30। दो बार में कटेगा तो 15, तो 2x बराबर 15 आ गया। ठीक है, 2x बराबर 15 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18/5 से, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मिलाना है। तो यहाँ से काटेंगे तो 5 दिया 15, और यहाँ से 2 से काटेंगे इसको तो 9, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरी तरीके से। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं। दो रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड को जुड़ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड को जोड़ दिए है। ठीक है, 270 मीटर दोनों की लंबाई है, प्रत्येक की लंबाई 270 मीटर है, तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे तो 540 हो जाएगा। 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो 36 नीचे में लिख दिए हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो चाल 2x बराबर 5, इसको काटें तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, यहाँ से 15 आ गया। इसको ये मीटर पर सेकंड में था तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से इसको काटे 3 बार में तो ये 9×3 = 27 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है दो स्टेशन है ए और बी। देखिए ये दो पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इन दोनों के बीच जो है दूरी 220 किलोमीटर है। ठीक है, ए से एक रेलगाड़ी 8 बजे सुबह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ए से चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तथा उसके आधा घंटा बाद जो है बी चलता है। ठीक है, बी उतनी ही गति से चलता है, उतनी ही गति से चल रहा है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जा रहा है इस तरफ, ये जा रहा है इस तरफ। ठीक है, लेकिन आधे घंटे बाद चल रही है। तो वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी। तो ठीक है, तो देखिए ये आधे घंटे बाद चल रहा है तो इसको आधा घंटा पहले चला देते हैं। तो आधा घंटा चला देंगे तो आधा घंटा में 20 किलोमीटर चल लेगा। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको आधा घंटा चलाएंगे तो कितना चलेगा, 20 किलोमीटर चल जाएगा। तो 20 किलोमीटर इसमें से घटा देंगे तो 220 माइनस 20 तो कितना बच गया। अब शेष डिस्टेंस को पार करना है 200 किलोमीटर का, और दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, यानी 40 + 40 80। तो टाइम पूछ रहा है तो टाइम हो जाएगा क्या, 200/40 दूनी 80। यहाँ से काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य, 4×5 = 20, यहाँ से हो जाएगा 2, यानी कि कितना, तो 2.5 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो ये 2.5 घंटा में एक दूसरे को पार कर जाएगी। फिर से एक बार समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। देखिए दो स्टेशनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। ए से कोई ट्रेन चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब बी से कोई ट्रेन चलता है आधे घंटे बाद 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ही चलता है। तो इसको पहले आधा घंटा चला देते हैं, तो आधा घंटा में क्या कितनी दूरी तय कर लेगा, आधा घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो 20 किलोमीटर घटा दिए टोटल डिस्टेंस से, तो अब कितना चलना है, तो 200 किलोमीटर। दोनों को स्पीड जोड़ देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो 200/80 कर दिए, यहाँ से 2.5 घंटा आ गया आपका उत्तर। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। एक चोर है जो दोपहर 1:30 बजे कार चुराता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लेकर जाता है। चोरी का पता 2 बजे चलता है, ठीक है। और कार कार मालिक जो है एक दूसरी कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाकर उसे चोर को पकड़ने जाता है। तो वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? तो टाइम पूछा है कि कितना बजे पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1:30 बजे कार चुराता है तो आधा घंटा वो भाग भाग गया है, तो 40 के हिसाब से भाग रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है, तो आधा घंटा में कितना डिस्टेंस तय कर लेगा? तो 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चल लेगा। अब देखिए चोर भी इसी साइड चल रहा है और कार मालिक भी इसी साइड चल रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस चाल घट जाएगा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है तो कितने समय में तय करेगा? तो टी समय में तय करेगा। तो यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? तो टी बराबर 20 अपॉन क्या आ जाएगा? 10 घट जाएगा, 50 माइनस 40। तो यहाँ 2 घंटा समय लगेगा। यानी 2 बजे पीछा कर रहा था और 2 घंटा उसमें जोड़ दीजिए तो वो 4 बजे पकड़ा जाएगा। कितने बजे? तो 4 बजे वो पकड़ा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। एक चोर जो है 12 बजे कार चुराता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भागता है, ठीक है। चोरी का पता 3 बजे चलता है और कार का जो मालिक था वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से उसका पीछा करता है। तो कितने घंटे बाद वह चोर पकड़ा जाएगा? ठीक है, इसमें अब टाइम पूछा है कि कितना घंटा बाद पकड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए 12 बजे चुराता है और 3 बजे पता चलता है, यानी 3 घंटा भागा है। तो चोर 3 घंटा भागा यानी 3 घंटा में कितनी दूरी कवर कर लेगा? 180 किलोमीटर दूरी कवर कर लेगा, ठीक है। अब कार मालिक भी उसी दिशा में पीछा करता है तो स्पीड घट जाएगा। 80 माइनस 60 इक्वल टू 180 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करना है कितने समय में? तो टी समय में, ठीक है। तो यहाँ से टी निकाल देंगे तो 180 अपॉन 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 9, यानी कि 9 आवर में चोर को पकड़ लिया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खरगोश एक कुत्ता से 500 मीटर की दूरी पर है। ये खरगोश है, कुत्ता से 500 मीटर की दूरी पर, खरगोश जो है 500 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। खरगोश कुत्ता को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है तथा कुत्ता उसे 120 मिनट प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। तो खरगोश कितने मिनट बाद पकड़ लिया जाएगा? तो ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो 500 मीटर ही दूरी को तय करना है और इसका जो अंतर हो जाएगा 120 माइनस 100 टाइम निकालने के लिए। टाइम अपॉन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही किए हैं। तो 500 मीटर यहाँ से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य और ये 50 को 25, यानी कि 25 मिनट में खरगोश को पकड़ लिया जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी इस तरह का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता रहूँगा। और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।